जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज सिंह राणा आपके बीच एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं अपने बेहतरीन जानदार चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के साथ। आप सभी जान रहे हैं कि हम आज इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़कर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़कर खत्म कर देंगे। जो भी चीजें इसमें बची हुई हैं वो आज हम यहाँ इस वीडियो में पढ़ेंगे। कल जो मैं पढ़ा रहा था हम क्या पढ़ रहे हैं, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति। ठीक है, त्रिकोण मिति मतलब त्रिकोण मतलब तीन कोण वाली, और मिति मतलब माप। ठीक है, इसकी हम लोग माप पढ़ते हैं, त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें हम कल जो पढ़ रहे थे, हम लोग कल पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने एक सब का आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या करी थी, बता दी थी। ठीक है, इसमें पहली जो आइडेंटिटीज मैंने कल बताई थी वो होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक चीज याद रखना, इसी चीज को अगर तुम पहले लिख दो, मतलब अगर इसी चीज को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो भी ये सही है, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं। एक ही साइड में आप साइन के साथ किसी भी चीज को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन साइड चेंज नहीं होनी चाहिए। उसी साइड में अपने साइन के साथ कोई भी चीज पहले या बाद में लिखी जा सकती है। तो इसी चीज को अगर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, यही चीज लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि 4 प्लस 2 लिखो तब भी 6 होगा, और इसी को साइन के साथ आगे प्लस कर दो, ये भी प्लस 4 है तो आगे इधर बाद में इसको लिख दो, तब भी इसका आंसर 6 आएगा। परंतु अगर साइन अलग अलग है, जैसे मैं लिखूं 4 माइनस 2, यहाँ 4 कैसा है, इसके आगे प्लस है, तो 4 कैसा है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, और 2 कैसा है, ऋणात्मक मतलब निगेटिव है, आगे माइनस है, तो इसका आंसर आएगा 4 में से 2 जाएगा 2, बड़ा कौन है 4, तो इसका साइन प्लस लग जाएगा, मैं प्लस का 2। लेकिन से अगर यही चीज मैं लिखूं 2 माइनस 4, मतलब अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि 2 इसमें कैसा है, पॉजिटिव है, और 4 कैसा है, निगेटिव, तो इसका क्या आएगा 4 में से, ये देखो ये माइनस का, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, और 4 में से 2 जाएगा 2, बड़ा कौन है 4, तो 4 माइनस का साइन होगा, तो इसमें और इसमें ये अंतर होता है। लेकिन जब दोनों प्लस के ही टर्म होंगे तो उन्हें आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एज इट इज हमने ये लिख दिया, लेकिन सिर्फ नॉर्मली एक ही कोई आप लोग पढ़ेगा। ठीक है, ये ठीक। अब देखो, ये पहली सर्व समीकरण होती है, ये आपके मन में होना चाहिए, आपके दिमाग में ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि जो cos स्क्वायर होता है और जो साइन स्क्वायर होता है, इसकी जो रिलेशन होता है, इन दोनों का स्क्वायर का सम जो होता है वो बन के बराबर होता है। ठीक है, कल भी मैंने ये चीज बताई थी, आज फिर से मैं बता रहा हूं कि दोनों जगह एंगल सेम होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर यहां लिखा है cos स्क्वायर 30, तो यहां भी साइन स्क्वायर 30 ही होना चाहिए, तब ये वैल्यू 1 देगा। ठीक है, मतलब दोनों के एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक याद करेंगे, बाकी 2 इसी से निकल के आते हैं, इसी से ड्राइव हो जाते हैं। जैसे देखो कैसे, देखो अगला जो निकलेगा इसी से, इससे निकल के क्या होगा, मैं किसी एक को रोक लेता हूं, मान लो मैं cos स्क्वायर को, इसको यहां पे ऐसे रोक लिया, मैंने कहा मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैंने जिसकी वैल्यू चाहिए होती है हम उसे रोक लेते हैं, रोक लिया। जो इसके पास अन्य चीजें हैं, इसके साथ और क्या है, प्लस का साइन स्क्वायर थीटा है, हम उसको दूसरी तरफ भेज देंगे, क्योंकि वैल्यू हम किसकी निकाल रहे हैं, cos स्क्वायर थीटा की, तो इस पूरे को हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो जब भी कोई चीज
एक साइड से दूसरी साइड में जाती है, अपना साइड बदलती है, तो अपने साइन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, परिवर्तित कर देती है। तो हमेशा समझ लेना, देखो जब बराबर का साइन होता है तो यहाँ पे दो साइड होती है, एक होता है LHS और एक होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसी को कहते हैं हिंदी में बायां पक्ष और दायां पक्ष। ठीक है, हमेशा याद रखना, चाहे लेफ्ट से कोई चीज राइट जाए या राइट से कोई भी चीज लेफ्ट आए, हमेशा याद रखना जब कोई एक साइड से दूसरे साइड में चीज जाती है, अगर मान लो इधर प्लस है तो उधर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी, या इधर मान लो माइनस है इधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, या इधर प्लस है इधर आएगी तो माइनस। मतलब एक साइड से दूसरे साइड में जाएगी तो अपना साइन क्या करेगी, चेंज। अगर कोई चीज प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, और कोई चीज माइनस में है तो उधर दूसरे साइड में जाने से प्लस हो जाएगी। इसी तरह एक साइड में अगर गुणा है तो दूसरे साइड में वो डिवाइड में हो जाएगी, और एक साइड में अगर डिवाइड है तो दूसरे साइड जाएगी तो गुणे में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं जब एक साइड से दूसरे साइड में कोई चीज जाती है, इतनी चीजें रखना। तो इधर देखो ये किस साइन के साथ है, देखो साइन हमेशा उसके आगे जो लगा, जिस टर्म का साइन जानना हो उसके आगे जो साइन लगा हो वही उसका साइन हो जाता है। देखो साइन स्क्वायर क्या है, इसके आगे है, साइन स्क्वायर के आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो ये किस साइन के साथ है, प्लस। लेकिन जब ये चीज उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और इधर ऑलरेडी 1 है, ये तो कहीं जा नहीं रहा, ये तो अपने साइड में है, अपने साइड में है तो एज इट इज प्लस का है तो प्लस का बना रहेगा। लेकिन ये जो है ये बाएं साइड से दाहिने साइड में जा रहा है और इसके साथ प्लस है, तो दूसरे साइड में जैसे ही जाएगा राइट हैंड साइड में ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये दूसरी संख्या बन जाती है। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटीज बन गई। इसी तरह अगर तीसरे की बात करें तो इस बार हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर को रोक लेते हैं, इसको रोक लेते हैं, कहते हैं बेटा तुम्हारी वैल्यू निकालते हैं, तो इसको एज इट इज यहां रोक लो, इसका साइन कौन सा, प्लस, तो ये प्लस का इधर ही रोक लिया। अब हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसे रोक के बाकी को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो इधर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या करेंगे, दूसरे साइड में भेज देंगे, तो ये 1 तो इधर ही है तो इसके साथ कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये कॉस स्क्वायर किसमें है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें तीसरी सबसम का मिले। तो पहला हमने क्या पढ़ा कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का सम जो होता है वो 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसका यूज कैसे होता है, देखो कहीं भी मान लो लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, हम उसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कहीं लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हमें यूज है कॉस स्क्वायर थीटा का, तो वहां पर हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कहीं लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, और जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है वहां साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या 3 सबसमकाएं मिल गई। कितनी सबसमकाएं मिल गई, 3। अब आगे की बात करते हैं। अब आगे अगर बात करें तो अगली जो सबसंख्या होती है, चौथा, जिसे हमें याद रखना है, चौथी सबसंख्या ये होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, सॉरी 0 क्या हो, सॉरी इक्वल्स टू 1। क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस होता है, मतलब माइनस जो होता है वो 1 के बराबर होता है। यहां देखो दोनों प्लस में थी तो इसको आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु यहां आप देख रहे हैं यहां एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ, तो इसको आगे पीछे आप नहीं कर सकते, करेंगे भी तो अपने साइन के साथ आगे पीछे होगा। ठीक है, दोनों में प्लस थे तो हमें फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि सेक कैसा होगा, पॉजिटिव के साथ होगा, और टेन कैसा होगा, नेगेटिव के साथ, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये पहला ये आपको मन में रखना है, तो उससे तो ये निकाल सकते हैं। तीसरा और एक ये वाला आपको क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है, ताकि हम इससे भी 2 और निकाल सके। देखो कैसे, पहला तो हम सेक को ऐसे रोक लें, सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे रोक लो, इसको उधर भेज दो, तो उधर भेजेंगे तो इधर तो ऑलरेडी 1 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जब दूसरी साइड में जाएगा तो इधर कौन सा साइन लिया है, माइनस का, ये टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो किस साइन हो जाएगा, प्लस का, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये 5वां हमें संख्या मिल गई। छठा क्या करते हैं, अगर 10 को यहीं पर रखो, मान लो 10, अब से 10 की वैल्यू निकालना है तो 10 को एज इट इज रख दो, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस का है तो प्लस के साथ ऐसे रहना, और इस 1 को उधर भेज दो, तो 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज इधर है, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का
ठीक है, तो इस तरह से छठी सर्वसमता मिल गई। तो यहां से हमने 3 निकाल ली, एक हमें पता थी, 2 निकाल ली, यहाँ दूसरी हमें पता थी, 2 और निकाल ली। तो इस तरह से हमारे पास कितनी सर्वसंख्याएं हो गई? 6। मतलब कितनी आइडेंटिटीज हो गई? 6 आइडेंटिटीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये 6 क्या हो, याद हो। अब एक और आइडेंटिटीज बची है जो कि हम क्या करते हैं, इस पे कर लेते हैं। अब वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लेना। ठीक है, अगली जो सर्वसंख्या होती है वो होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा, 7वां कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब इसमें कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का और कॉट स्क्वायर थीटा का जो डिफरेंस होता है वो 1 के बराबर होता है। इसमें कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव में होता है और कॉट क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, अब इससे 2 निकाल लो। हम पहले कॉट को एज इट इज रख देंगे, लो सॉरी कॉसेक को एज इट इज रख देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज देंगे। तो ऑलरेडी इधर 1 है तो इस पे तो कोई चेंज होगा नहीं, ये इधर से उधर जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 8वां आ गया। इसी तरह 9वां क्या हो जाएगा, इस बार कॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट को ऐसे ही रख देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को, इसको ऐसे ही रखने दिया यहाँ पर, और इसको इसके साथ एक एक्स्ट्रा है ना, इसको उधर भेज दो। तो उधर जैसे ही हम भेजेंगे, इधर कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहेगा, ये 1 उधर जाएगा तो इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का 1। ठीक है, इस तरह से हमारी कितनी 9 सर्वसंख्याएं बनती है। ठीक है, कितनी सर्वसंख्याएं बनती है? 9। तो एक ये भी आपके मन में याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट 3 कौन कौन से आपके मन में होने चाहिए। पहला तो होना चाहिए कि आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे 2 निकलेंगे। ठीक है, एक को रोकना, दूसरा भेज देना, उधर मिल जाएगा। दूसरे को रोकना, इसको भेज देना, तीसरा मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या याद होना चाहिए? दूसरा हमें याद होना चाहिए कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो भी 1 के बराबर होता है। इसमें भी एक बार सेक को रोकना, इसको उधर भेजना तो 1 आ जाएगी, और एक बार 10 को रोकना, दूसरे को भेजना, दूसरी आ जाएगी। तीसरा ये वाला हमें याद होना चाहिए, क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होता है? 1 के। इससे भी क्या करेंगे, कोसेक को रोकेंगे, कॉट को उधर भेजेंगे, ये मिलेगा, कॉट को रोकेंगे, बाकी को एक तरफ भेज देंगे, ये मिलेगा। इस तरह से हमारे पास टोटल 9 सर्वसंख्याएं या 9 आइडेंटिटीज होती हैं, जिसका यूज हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे मुझे जरूरत है अगर कॉस की, अगर मुझे जरूरत है कॉट की, और मेरे पास दिया है 1 माइनस सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और मुझे जरूरत है कॉट की, तो मुझे पता है कि ये अगर इसके बराबर है, अगर इस पूरे की वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 ही होगी। तो अगर मैं इसकी जगह पर इसको रख दूंगा, ठीक है, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, बीच में बराबर लगा, इसका मतलब दोनों साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, जहां पे लिखा होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। तीसरा, अगर यहां कहीं ये लिखा होगा उसकी जगह हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है इससे कि स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थीटा यहां पर क्या है, हमेशा याद रखना, थीटा यहां पर क्या है, एंगल्स है। क्या है? एंगल्स। ठीक है, क्या है? एंगल्स है। ठीक है, उस एंगल के पॉइंट वैल्यूज है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। अब इस तरह से ये क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं आगे, आगे इसके आगे हमें डायरेक्ट क्या नाम है, पढ़ना है। आप नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, आगे हम इसके आगे बात करेंगे जो है अब कुछ रेसिप्रोकल्स रहते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं? व्युत्क्रम। क्या होते हैं? कुछ व्युत्क्रम होते हैं, इसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होते हैं? कुछ रिलेशन होते हैं, एक दूसरे के उल्टे अपोजिट होते हैं। जैसे मैंने अभी जब आपको सारणी बनवा रहा था तो वहां पर रेसिप्रोकल मैंने बताए हुए थे। ठीक है, फिर से आज बता देता हूं कि जो साइन ए होता है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक होता है, और वो किसके बराबर होगा? 1/कॉसेक के। ठीक है, इसी तरह ये कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होगा? साइन होगा, और इसे क्या लिखेंगे? 1/साइन।
मतलब अगर कहीं साइन ए लिखा है तो वहां 1/cosec ए आप लिख सकते हैं, या कहीं cosec ए लिखा है तो उसे 1/sin भी लिखा जा सकता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टे। इसी तरह ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या, ऐसे कॉस का होता है, जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sec। ठीक है। इसी तरह चौथा क्या हो जाएगा, सेक ए का क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, 1/cos ए। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह अगला साइन का कॉस है, हाँ अगला जो होगा पांचवा वो होगा टेन। तो टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cot। इसी तरह कॉट ए का क्या होगा, 1/10 ए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब अगर कहीं साइन ए लिखा है, हमें चाहिए कॉसेक ए, तो हम उसकी जगह 1/cosec ए लिख सकते हैं। बस एंगल हमें सेम ही यहां पे भी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। जैसे मान लो मेरे पास रह लिखा है साइन ए प्लस 1/cosec, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो साइन है ऐसे ही। अब ये मुझे पता है रेसिप्रोकल है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, साइन है। अब मुझे यहां पता होगा कि क्या आ जाएगा, 2sin है। ठीक है, तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल की जगह पर एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब कुछ रिलेशंस, और इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके अगली चीज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें आपको और याद होनी चाहिए, जो कुछ थोड़े बहुत रिलेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशंस होते हैं, क्या होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा है उसको हम जब वो पढ़ा रहे थे आपको, जो एंगल्स की वैल्यूज जो 0, 30, 40, 0, 30 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 90, वहां पे मैंने बताया था जो टेन थीटा है उसको हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या अगर हमारे पास साइन अपॉन कॉस है तो उसको हम टेन थीटा लिख सकते हैं, या टेन थीटा को हम साइन और कॉस में तोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास टेन दिया हो, हमें जरूरत साइन और कॉस की हो, तो हम इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। और मुझे दूसरा आप ये लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो मुझे पता है कि टेन कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो जो भी टेन होगा उसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब आप चाहें तो टेन को साइन कॉस में ऐसे तोड़ सकते हैं, इसी तरह कॉट को ऐसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशंस आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप क्या कर सकें, क्वेश्चंस को लगा सकें। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक जितना भी हमने पढ़ा यही चीजें आनी है पूरे पेपर में, यही चीजें आपको सिर्फ समझनी थी। ठीक है, एनसीईआरटी में यहीं तक क्या चीजें आपको क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। आप अभी वीडियो को रोक कर क्या कर लेना, इन सब चीज को नोट कर लेना। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज नंबर लिख लीजिए, एक्सरसाइज 8.23 है। ठीक है, अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि जो साइन ए है और क्या है, सेक ए है और टेन ए है, इसको कॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, या कॉट ए के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमें पहले साइन ए का करना है। देखो साइन ए का हमें करना है, ठीक है, के रूप में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो हम क्या करते हैं, इस पहले ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। मुझे पता है कि कॉट हमें कहां मिलता है, एक ही जगह मिलता है। किसके साथ मिलता है, बताइए किसके साथ मिलता है, कॉसेक के साथ। तो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। ये मुझे पता है,
क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू कॉट ए के रूप में निकालनी है, और यहां से मुझे पता है कि कॉसेक से हमें साइन मिल जाएगा और कॉट यहां मिल ही गया। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, ये उधर जाएगा तो इधर माइनस, उधर जाएगा तो प्लस, तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल। अभी जस्ट पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो अब चूंकि हमें यहाँ पे साइन ए की वैल्यू किसके, कॉट ए के रूप में निकालनी है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल के रूप में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आप सभी को पता है कि साइन ए का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। इसी तरह कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो हम कॉसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए, और चूंकि स्क्वायर लगा है तो साथ में स्क्वायर लगा दिया, इसको टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको इसके नीचे ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो देखो क्या हो सकता है। अब देखो साइन स्क्वायर ए बराबर कैसे आ रहा है, ए बराबर क्या आ जाएगा, इसको अगर हम ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये सारी चीजें किसमें, अगर यहाँ मैं 1 लिख दूं तो ये 1 के मल्टीप्लाई में, तो इधर आ जाएगी तो डिवाइड में। तो साइन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया 1 के, और 1 के मल्टीप्लाई मतलब वही चीज, ये हम मल्टीप्लाई में है तो इधर इस तरफ लाएंगे 1 के, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, साइन ए की, किसके फॉर्म में, कॉट के, तो हम यहाँ पे मिल गया सब कुछ। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर किसमें चेंज हो जाता है, रूट में, हमें क्या मिल गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही इसका क्या हो गया आंसर। देखो साइन ए की वैल्यू किसके फॉर्म में आ गई, कॉट की, सॉरी कॉट के फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेक के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, तो आप सभी को पता है, यहां से तो डायरेक्ट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। इसका सेकेंड पार्ट में कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट का बराबर 1 होता है। ठीक है, मुझे सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। मुझे चूंकि सेक और की वैल्यू कॉट में निकालनी है, और 10 का मुझे पता है कि रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो हम यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे और इसको क्या कर लेंगे, 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लेना। ठीक है, देखो ये इसी को आगे यहाँ पे बढ़ा देता हूं, तो यहाँ पे क्या आया, सेक स्क्वायर ए बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 से कॉट स्क्वायर का तिरछा गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का इससे करोगे तो 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर ए की, कॉट स्क्वायर ए का 1 से करोगे तो फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, हमें सेक स्क्वायर की वैल्यू कॉट में मिल गई, लेकिन मुझे सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ सेक चाहिए। सेक ए बराबर क्या जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, हमें क्या मिल जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। ये भी आंसर सही है, गलत नहीं माना जाएगा। इसको और थोड़ा सा सॉल्व अगर हम कर दूं, मैं इधर वाले को सॉल्व कर दूं, अगर मैं इधर वाले को थोड़ा और सॉल्व कर दिया जाए तो भी एक वैल्यू और दे देगा साथ में ही। सेक ए बराबर, देखो ये रूट ऊपर वाले पे भी लगा, मतलब न्यूमरेटर के पर भी लगाया और डिनोमिनेटर में अंश पर भी लगाया, और हर पे, दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लेता हूं। ऊपर वाले को अलग कर देते हैं, तो ऊपर वाले को कॉट रूट बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसके साथ 1 भी है। ठीक है, लेकिन नीचे वाले के साथ आप सभी को पता है ये क्या लिखा है, सिर्फ कॉट स्क्वायर ए, और स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहां से हमें सेक ए की वैल्यू क्या मिल गई, रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये रूट में नीचे वाला नहीं रहेगा क्योंकि रूट हट गया, वो होल अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सेक ए की वैल्यू आ गई। 10a तो इजी है, मुझे पता है 10a बराबर क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल तो यही होता है, तो 10a बराबर क्या आएगा, 1 अपॉन कॉट है, ये इसका। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे। मान लीजिए नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, और कोई भी जो भी मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूं इसको अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड है,
सभी को सभी सेक के फॉर्म में लिखना है तो आप कोशिश करिएगा इसको, क्योंकि सेम है, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल जितने भी रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक के फॉर्म में निकालना है तो सेक को छोड़ के बाकी बचे 5 इनको सभी का निकाल देना इसी तरह से, लेकिन सब के सब किसके फॉर्म में होने चाहिए, सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो फर्स्ट है इसमें बोल रहा है कि जो 9 सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, दोनों साइड में, इसके पास भी 9 है, इसके पास भी 9 है, मैं 9 कॉमन ले लेता हूं, कुछ नहीं किया, वो अंदर जो बचा इसके साथ 9 बाहर गया, उसके बाद बचा सेक स्क्वायर है माइनस, इसके साथ 9 है, 9 बाहर गया तो उसके बाद बचा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक। अब मुझे पता है कि इतने की वैल्यू क्या होती है। आप देख के तुरंत आपके मन में एक खुशी की लहर आएगी कि अभी सर ने ये हमें किसमें पढ़ाया था, आइडेंटिटीज में, सबसंख्याओं में, इस सेक स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है बीच में माइनस, तो ये हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के। बस सर इतनी होनी चाहिए कि दोनों के पास सेम एंगल होने चाहिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ऑलरेडी यहाँ 9 लिखा है, दोनों में इंटू का साइन, 9 का 9, 9, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन इसका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है, तो इसका पहला नंबर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, मैं इसका सेकंड पार्ट लगाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड का जो सेकंड पार्ट है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कोई चीज लिखी है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये लिखा है, और बीच में इंटू मतलब गुणा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये लिखा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, किसी भी क्वेश्चन को लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको एक तरीके पे पेपर में आप लगाइए, आपका मेथड सही होना चाहिए, आपकी सर्वसंख्याएं सही होनी चाहिए, आइडेंटिटी सही होनी चाहिए, रेसिप्रोकल सही होना चाहिए, और आपका रिजल्ट क्या नाम है यहाँ पे जो दिया है ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए, तो आपका 100% आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो कैसे होगा। ठीक है, चलिए प्रयास करते हैं। 1 प्लस, मुझे 10 का पता है कि इसको साइन थीटा अपॉन, सबसे आसान तरीका इसको सबसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो, साइन कॉस में सबको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भले ये लंबा चला जाए लेकिन इससे आंसर आने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सेक थीटा का क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, सभी को पता है। इसको इसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है, टेन थीटा को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस होता है, इस तरह कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं। चलो 1 प्लस, यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है, जो डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला जो भी चीज होता है एज इट इज लिख जाता है। ठीक है, जैसे 1/2 है प्लस 3/2 है, तो आप सभी को बता दें डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर ऐसे लिख देते हो, ऊपर वाली चीजें ऐसे लिख दी जाती है, 3 और 1 4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एज इट इज इसमें भी यही होगा, कॉस कॉस डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज कॉस थीटा नीचे लिख जाएगा एक बार, ऊपर जो भी लिखा है साइन के साथ ऐसे लिख जाएंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट में कर दोगे इंटू, इसी तरह इसमें भी होगा 1 प्लस साइन साइन नीचे डिनोमिनेटर में तो साइन थीटा ऐसे रहने दो, ऊपर वाला एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ पे एक टर्म और भी है, देखो एक चीज समझ लो, टर्म क्या होता है, टर्म जो होते हैं वो होते हैं पद। पद मतलब कि कितनी बार कोई टर्म लिखा है, मतलब चीजें कितनी बार। देखो प्लस और माइनस ये क्या करते हैं, टर्म को अलग अलग करते हैं, क्या करते हैं, टर्म को अलग करते हैं। जैसे मैं लिख दूंगा 2x + 3, इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म है, ये प्लस इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, डिवाइड कर रहा है चीजों को। ठीक है, ठीक। इसी तरह अगर मैं लिख दूं 2x, तो यहाँ पे बीच में गुणे का साइन है। ठीक है, तो ये टर्म को अलग नहीं कर रहा है, ये एक टर्म माने जाते हैं, मतलब जो गुणे और डिवाइड है ये टर्म को अलग अलग नहीं करते। ठीक है, तो सिर्फ प्लस और माइनस टर्म को अलग अलग करते हैं।
तो ये टर्म अलग अलग है, तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ऐसे, तो कॉस का वन से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस वन का किसी के साथ करोगे तो एज इट इज वो उतर जाता है, तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का वन से करोगे तो कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अगला क्या होगा, साइन का वन से करोगे साइन थीटा प्लस वन का इससे करोगे तो एज इट इज ये उतर जाएगा। ठीक है, और नीचे साइन थीटा का वन से करोगे तो साइन थीटा। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मैं इसको आसपास लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, इसको पास में लिखने तो साइन थीटा पहले मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि सबके बाद प्लस है तो एज इट इज लिख देते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, जैसे ये लिखा है वैसे लिखते हैं, यहाँ प्लस वन है तो प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे इंटू में ये भी ऐसे लिखा है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन। मतलब मैं इसको एक मान लू, ऐसे एक में कर दूं और इसको वन को अलग कर दूं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये पूरे के नीचे डिवाइड है। ठीक है, तो आप कुछ देर के लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर एक ब्रैकेट में सेम ही टर्म है और दूसरे ब्रैकेट में भी सेम टर्म है, बस साइन यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, बीच में गुणे का साइन लगाया या इंटू का साइन जिसे गुणा कहते हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी एक सबसम ही है। क्या है, एक सबसम ही है, आइडेंटिटी ही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं मिलता है ये चीजें तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने भी तो यही सेम दिखा है, वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस पूरे को अगर ए मान लू, ये भी यहाँ वही चीज लिखा है ए मान लू, और ये वन को मैं यहाँ पे बी मान लू, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो एक ब्रैकेट में है दूसरे ब्रैकेट में गुणे का साइन, तो क्या मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। तो अगर देखो बीच में गुणे का साइन है तो ये एक के साथ ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे वाले के साथ गुणा, ऊपर वाले का अगर गुणा है तो इस फॉर्म में आ गया, और इस फॉर्म में आ गया तो इसको क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट में ए सॉरी ए स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये ए का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस बी की जगह क्या है, वन का स्क्वायर लो, और नीचे 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 वाले को गुणा करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो अच्छा, एक फॉर्मूला आपने और सब संख्या देखी होगी, एक सब संख्या और देखी होगी, कौन सी सब संख्या, यहां मैं लिख देता हूं साथ में इसके कि कौन सी सब संख्या यहाँ लगी है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। यहाँ मैंने लगाया है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, एक सरसम का और हमने पढ़ रखी है कि अगर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहाँ पे तो आप देख लीजिए, ए इसको मान लो, आप ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, बिल्कुल सर बन गया, तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, तो टू ए की जगह साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और फिर क्या लगा है, माइनस का वन स्क्वायर का वन ही आएगा, और कॉन में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लाइन खींच दे रहा हूं, ये इसके आगे है। ठीक है, अभी इतने की वैल्यू आप सभी को पता है, वन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वन। इस संख्या में ही मैंने बताया है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन प्लस यहाँ पे क्या है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप सभी को बताइए, प्लस का वन है माइनस का वन है, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिवाइड में लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सब गुणे में लिखे हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचा है, टू। अब यहाँ आप समझ रहे होंगे सर कैसे कैंसिल होगी, देखो अगर मान लो ऊपर लिखा है 2 गुणे 3 गुणे 4, मैंने 2 की जगह 2 लिखा है और साइन थीटा की जगह 3 लिख दिया, गुणे लगा है गुणा, फिर कॉस थीटा की जगह 4 लिखा है, फिर नीचे साइन ही थीटा तो लिखा है सेम ही चीज तो लिखी है 3 लिख दिया, कॉस थीटा मतलब 4 लिखा। अब क्या ये 3 3 ऊपर नीचे नहीं कर सकता, 4 4 नहीं करेगा क्या, बचेगा क्या, यहाँ 1 ही बनाएगा, 2 गुणे 1 मतलब 2 ही आएगा। तो सेम है यहाँ पर, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बना गया। ठीक है, तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो 2, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि मैंने मेथड सही लगाया है, क्योंकि मैंने आंसर भी देखा नहीं, तो मैं अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार आंसर भी देख लेता हूँ, क्या जो लगाया गया है वो आंसर सही है या नहीं।
इसके इस चैप्टर के लास्ट में आंसर सीट होती है। एनसीईआरटी की बुक मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, और इसमें देखते हैं आंसर में क्या दे रहा है। 8.3 का थर्ड का सेकंड का सी, थर्ड के सेकंड का सी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है। सी में क्या है, सी में 2, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 100% सही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और फिर क्वेश्चन को क्या कर दीजिए, सॉल्व, मतलब कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग लगाइए, ठीक है। जो क्वेश्चन ना आ रहा हो, मान लीजिए अभी भी इसमें क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन ना आ रहा हो वो क्वेश्चन आप मुझे, जो मैंने पिछले क्लासों में अपना टेलीग्राम आईडी पर्सनल भी दी है और टेलीग्राम चैनल भी आप लोग को दिया है, ठीक है। तो उस पर आप क्वेश्चन भेज दीजिए, कमेंट में आप बुक का नाम और साथ में क्वेश्चन नंबर भी बता दीजिए, तो मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर अगले वीडियो में उसको बता दूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी, क्या नाम है, इस जो भी आज का सेशन है उससे लाभान्वित होंगे। और ये समझ लीजिए ये आज चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस ही इस पर बचे हैं, जो कि मैं अगली कक्षा में इस पर क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ में नया चैप्टर क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कीजिए, आज जितना भी मैंने अब पिछले वीडियो में, ये आज की 5वीं क्लास है, ट्रिग्नोमेट्री की 5वीं क्लास है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर 5वीं क्लास है तो आप 5 वीडियो को फिर से देख लीजिए, भले आप अगर देख चुके हैं तो उसको थोड़ी स्पीड में देख लीजिए, और फिर इससे रिलेटेड आप आपके बुक में जितने क्वेश्चंस हैं आप उन सभी को लगाइए। जो नहीं आ रहा हो वो मेरे पास भेजिए, मैं उसको क्या करूंगा, लगाकर आपको अगले वीडियो में या तो बता दूंगा, या तो डायरेक्ट आपके, अगर आप टेलीग्राम पर मुझे डायरेक्ट भेज रहे हैं तो मैं उसको आपको तुरंत ही भेज दूंगा लगाकर, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आज क्या करूंगा, आपके 2 से 3 साल में इस ट्रिग्नोमेट्री से जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं कल के क्लास में बताऊंगा, ठीक है। और इसमें इस एक्सरसाइज में 8.3 में कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं, वो भी मैं कल बताऊंगा। तो इस तरह से अगर आज इसको इंड ना माने तो कल के डेट में इस चैप्टर का पूरी तरह से समापन हो जाएगा। और आप सभी समझ लीजिए कि ये जो चैप्टर है ये अकेला कम से कम 25%, 25 ना तो 20% नंबर सिर्फ इसी चैप्टर से क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा, समझ गए आप सभी। तो मैं इसको भी डाल देता हूँ, आप वीडियो रोक के इसको नोट कर लिए होंगे, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस कक्षा से आप सभी के सभी लाभान्वित हुए होंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर यह कक्षा आपको यूजफुल लग रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ में कमेंट करो अगर कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम लग रही है, ठीक है। तो मैं इस कक्षा को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। और एक चीज और समझ लीजिए कि आपके पेपर में ज्यादा दिन बाकी नहीं है, फरवरी में आपका पेपर है, तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्या करें, मेहनत करें, ठीक है। और इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।